नमस्कार साथियों, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है आज, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझेंगे कि वो हमसे क्या पूछ रहा है और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो भी क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, इन सभी के हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और कौन सी मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है और उससे एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सीखा है। बस फ़र्क इतना सा है कि इससे पहले वाले में सिर्फ 2 नंबर्स आते थे और इसमें 3 नंबर्स हैं, तो इनका भी आसान है निकालना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय, कौन सी मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बस वही यहाँ पर लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम अभी आगे प्लेस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, तो इसलिए मेथड को मैंने आगे ना लिखते हुए इसके जस्ट नीचे लिख दिया, इसे आप कोई वो ना समझे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है? पहले इन तीनों के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ, पहला नंबर है हमारा 12, तो 12 लिख लेंगे। दूसरा है हमारा 15, तो नीचे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15। फिर थर्ड है हमारा 21, तो नीचे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 21। ठीक है, इन तीनों के हम निकालेंगे पहले फैक्टर और फिर निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारा पहला नंबर है 12, दूसरा है 15 और तीसरा है 21। इन तीनों का एलसीएम फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर इजी वे में इस तरह से निकाल लेंगे हम। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले 12 में 2 का डिवाइड जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर क्या है हमारे? 2 2 3। नेक्स्ट है हमारा 15, तो इसमें वापस हमारा 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम अगला नंबर 3 लेंगे। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक, नेक्स्ट हमारा 21 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो अगला नंबर 3 का डिवाइड जाएगा। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। क्लियर है आपको? ये जो हमारे फैक्टर आए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहले 12 के फैक्टर है हमारे 2 2 3, तो लिख लेंगे 2 × 2 × 3। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा 15 का 3 और 5, और नेक्स्ट है हमारा 3 और 7। क्लियर है आप सबको? अब देखो इसमें करना क्या है कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो फैक्टर होते हैं अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो जिस नंबर का फैक्टर निकाला वो नंबर आ जाएगा। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आया, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 आ रहा है नंबर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि हम कैसे चेक करें हमारे फैक्टर सही है या गलत है, ये इस तरह से चेक हो जाएंगे। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ, तो लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ, किस किस का एचसीएफ? 12 15 एंड 21। तो 12 15 एंड 21। क्या करना है इनमें? एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन, और अगर 3 नंबर्स हैं तो तीनों में कॉमन। तो इन तीनों में देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है, और इसको चेक करने का भी एक तरीका है कॉमन चेक करने का। क्या कि तीनों में से सबसे कम फैक्टर किसके हैं? तो भैया इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो इन दोनों में से किसी एक से शुरू कर लेते हैं। तो हम करेंगे नीचे वाले से स्टार्ट। नीचे वाले में सबसे पहला फैक्टर है हमारा 3। क्या ऊपर वाले में 3 है? कहाँ? यहाँ। तो दोनों में 3 है, दोनों में मिल गया। क्या तीसरे वाले इसमें भी 3 है? तो इसमें भी है। तो हमने देखा कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इन तीनों 3 का एक पेयर बन गया। एक पेयर कैसे बना? कि जो नंबर्स थे उन तीनों में कॉमन आना चाहिए, आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। क्लियर है? अगला है हमारा 7। तो क्या 7 ऊपर है? नहीं है। अब अगर इसके ऊपर वाले में 7 मिल भी जाए तो कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए, और तीनों में कॉमन नहीं होगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा इन तीनों का
वो क्या हो जाएगा, तीनों में 3 कॉमन है तो 3 ही इनका HCF हो जाएगा, कोई और नंबर इसमें कॉमन नहीं है। आई बात समझ में आपको। अगला हम देखेंगे इसका LCM। तो LCM भी आसान है। LCM में क्या करना है, लिख लेंगे LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। क्या करना है LCM में कि जो हमारा HCF आया है, क्या आया है 3, उसे लिख लेंगे एक बार, लिख दिया, क्लियर। फिर लगाएंगे इनटू, ठीक। फिर ये 3 तो पेयर में चला गया, तो इस ऊपर वाले 12 के पास और क्या बचा, तो इसके पास बचे ये दोनों 2, तो इन दोनों 2 को यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 2, क्लियर। अब ये वाला कंप्लीट हो गया। देखो 3 तो कॉमन गया और ये दोनों बच्चे थे जो लिख दिया। इस 15 वाले में आ जाओ, 3 तो पेयर में गया हमारा और बचा क्या 5, तो इस 5 को यहाँ लिख देंगे इनटू 3 तो गया पेयर में, क्या बचा 7, तो इस 7 को यहाँ लिख देंगे। आई बात समझ में। क्या करना है कि जो हमारा HCF में कॉमन आ जाए उसे लिख देना है और जो बचे हुए हैं उनको उसके पीछे लिख देना है। तो 2 था, 5 था और 7 था। अब इन सभी का हमको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई भी आसान है, कैसे करना है, देखो 3 का 2 में करेंगे, मान लो कि ये इस तरह से नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता इतने सारों का कैसे करें, तो हम बनाएंगे 2 के पेयर। इस 3 और 2 का बना लेंगे, इस 5 और 2 का बना लेंगे, 7 अकेला रह जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखो 3 2 जा 6, दोनों का आ गया। फिर बीच में इनटू है तो इनटू लगा लो ये वाला। फिर 5 2 जा 10, जिन जिन का पेयर बनाया था उनका मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक। अब इनटू में 7 अकेला बचा, तो इस इनटू में 7 को लिख लो यहाँ पर। अब जो ये हमारे 5 नंबर्स थे, इसमें से बचे कितने 3, तो इनमें भी पेयर बना लो, चाहो तो इन दोनों का बना लो, चाहो तो इन दोनों का, तो हम इन दोनों का बना लेंगे। फिर ये अकेला रह गया, कोई बात नहीं। 10 का 6 में करेंगे, 10 6 जा 60, क्या बचा 7, तो इनटू में इस 7 को नीचे ले आओ। अब बचे कौन, ये दोनों, इन दोनों का कर दो। 7 का 0 में 0 और 7 6 जा 42। अब अकेला है, कोई और आने के लिए नहीं, तो ये जो 420 है ये हो जाएगा हमारा LCM। तो हम यहाँ पर इसी के आगे लिख सकते हैं 420 इसका LCM। क्या प्रोसेस करा हमने, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, फिर फैक्टर निकाले तीनों के, फिर HCF निकाला। HCF में क्या कि जो तीनों में कॉमन हो, 12, 15 और 21 के जो फैक्टर है ना, इन तीनों में जो फैक्टर कॉमन हो उसे लेंगे बस। फिर लिखा हमने LCM। LCM में क्या करना है कि जो कॉमन है उसे एक बार, जो कॉमन है उसे एक बार, जो बचे हुए हैं उनको लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर जो बचे हैं, और उन सभी का मल्टीप्लाई। सभी का मल्टीप्लाई करना भी आसान है। अगर बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में हो तो 2 के पेयर बनाते जाओ और जो पेयर बनाए हैं उनका मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। फिर नीचे वालों में वापस 2 के पेयर बना लो, जो बच रहा है उसको एक तरफ रखते हुए, फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो, जो बचा उसको ले लो। फिर 2 के पेयर बनाओ, तो अब ये 2 का बना तो अकेला बचा। अब जो लास्ट में फुल एंड फाइनल सिंगल नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कैलकुलेट करने पर हमारा LCM क्या आएगा 420 आंसर आ जाएगा। तो हम इसे आगे ना लिखते हुए यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इक्वल में 420 इसका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस LCM एंड HCF इक्वल टू 3 and 420, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। कोई ज़्यादा विशेष डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, आसानी से ही करना है, बस फैक्टर निकालने हैं और पेयर बना के आंसर लाना है, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड वाला और थर्ड वाला भी देखेंगे, पर इसमें थोड़ा स्पीड से देखेंगे, क्लियर है। चलो ठीक, अब हम देखेंगे सेकंड वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, वही सेम प्रोसेस हमारा। क्या लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख दिया। फिर लिखना है फैक्टर ऑफ किसका, 17 का। फिर लिखना है फैक्टर ऑफ 23 का। फिर लिखना है फैक्टर ऑफ 29 के। अब देखो इन तीनों का फैक्टर निकालना तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि तीनों ही हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर मतलब निकलता ही नहीं, वही नंबर हमारा वापस आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 17 का, तो 17 में अगर हम डिवाइड दें किसी का भी तो जाएगा ही नहीं, तो 17 1 जा 17 वही आ जाएगा, या 1 का डिवाइड लगाएंगे तो वापस वही चलेगा 17, तो इससे कोई सेंस नहीं है। सेम
23 का देखेंगे तो 23 में 23 का ही जाएगा, और अगला है हमारा 29, तो 29 में 29 का ही जाएगा। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि प्राइम नंबर का फैक्टर करने पर कोई भी अनदर नंबर नहीं आता, सेम वही प्राइम नंबर हमारा उठ के फैक्टर में आ जाता है। तो यहाँ पर 17 का निकालेंगे तो 17, 23 का 23 और 29 का 29। क्लियर है। अब हम निकालेंगे इनका HCF। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल टू। अब हम देखेंगे इन तीनों में कॉमन, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो हम क्या पाते हैं कि सर यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, और बहुत सारे बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 0। क्या लिख देते हैं, 0, जो कि बहुत बड़ी गलती है। 0 हमको कभी लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना, बात समझना। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है कि इसमें किस किस का डिवाइड जा सकता है। तो डिवाइड किस किस का जा सकता है, और डिवाइड जाने के बाद वो नंबर आ भी जाता है अगर उसके कोशेंट और डिविज़र का मल्टीप्लाई करें तो। पर यहाँ पर अगर हम 0 से डिवाइड देंगे तो वो नंबर रिपीट हमें मल्टीप्लाई करने पर कोशेंट और डिविज़र का नहीं मिलेगा, तो इसलिए 0 कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर आप बोलोगे सर इसका HCF क्या आएगा। तो देखो, जिस नंबर में किसी का भी डिवाइड नहीं जाता उसमें जाता है 1 का। जैसे 17 में किसी का नहीं जाएगा तो इसका 1 तो आएगा ही यहाँ पर। तो एक जो कॉमन फैक्टर हमेशा चलता है वो रहता है 1। मतलब कुछ कॉमन आए या ना आए, 1 हमेशा कॉमन में रहता है, वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ पर उसका हमेशा HCF 1 आएगा। तो इन तीनों में कुछ नहीं है तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई बात समझ में आपको। अब निकालना है LCM। तो लिखेंगे LCM ऑफ 17, 23 एंड 29। अब देखो, जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है, तो चाहो तो इस 1 को यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख लो, ज़रूरत नहीं है पर लिखना चाहो तो लिख लो, जो हमने सीखा है अभी तक। फिर यहाँ पर 1 कॉमन चला गया है तो बचा क्या, 17, क्योंकि इसके साइड में 1 होगा, वो तो है नहीं, तो ये 17 इसके पास लिख लेंगे यहाँ पर। फिर क्या है 23, तो यहाँ लिख लेंगे 23। फिर क्या है इसमें 29, तो क्या लिख लेंगे 29। और हमें क्या करना है, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये आपका वर्क है कि इन सभी का मल्टीप्लाई करके इसका LCM आपको निकालना है। तो जो भी इन चारों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा वो रहेगा हमारा LCM। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हमने देखा उसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस तरह से हमने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट वाला देखा है, 12, 15 और 21 तीनों को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाले और उनमें HCF निकालने के लिए तीनों का कॉमन निकाला, ठीक। फिर LCM निकालने के लिए जो कॉमन आया उसे एक बार, और जो बचे थे उन बचे हुए नंबर्स को उसके पीछे लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करने के लिए पेयर बना के हमने मल्टीप्लाई किया था 2 का, ठीक। तो इस तरह से हमारा आया था 420 का LCM। नेक्स्ट हमारा 17, 23 और 29 था। 17, 23 और 29 में क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों के फैक्टर निकालेंगे। पर जब हम फैक्टर निकालने जाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो 17, 23 और 29 ये तीनों के तीनों ही नंबर प्राइम नंबर है। तो इनको फैक्टर करेंगे तो यहाँ आगे कुछ मल्टीप्लाई में हो ही नहीं सकता, इनके फैक्टर होंगे ही नहीं, अलग अलग स्प्लिट होंगे ही नहीं है। तो इसीलिए ये एज इट इज़ ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। अब अगर नंबर ऐसे कैसे आ जाएं और हमको कुछ भी कॉमन ना मिले तो उनका कॉमन HCF होता है 1। मतलब जिसमें किसी का भी डिवाइड नहीं जाए उसमें 1 का डिवाइड तो जाता है, ये हर नंबर में जाता है, ठीक। उसी तरह से फिर हम LCM निकालेंगे। LCM में क्या करना है कि जो कॉमन आया है, जैसे यहाँ पर HCF आया 1 तो उसे एक बार लिख दो, जो हम अभी तक हम करते आए हैं। और जो बचे हुए नंबर हैं, जैसे 17 बचा तो 17, 23 बचा तो 23 और 29 है तो वो, उन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, और जो उन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो हो जाएगा हमारा LCM। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का HCF 1 हो जाएगा और LCM इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करना आपका होमवर्क है, होमवर्क में इसका मल्टीप्लाई करना, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। इस तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, और पसंद आए तो वीडियो को और शेयर करें आप, ठीक है।